मैं हूं आदित्य मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। शारदाई नवरात्रि का आज पहला दिन है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी भोपाल के कोलार में, जहां सिद्धिदात्री माता रानी के दरबार पहुंचे हैं। आपको हम इस अनोखे मंदिर के बारे में आगे चल के बताएंगे कि क्या है इस मंदिर का रहस्य। लगभग कहा जाता है 300 सीढ़ी चढ़कर माता के दरबार में पहुंचा जाएगा। उसके बाद आगे का जो भी माता रानी के दरबार के माता रानी के दर्शन, पंडित जी से बातचीत, भक्तों से बातचीत और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं माता जी के दरबार और अब आपको हम लेके चलेंगे जहां माता जी के दर्शन कराएंगे, भक्तों से बातचीत कराएंगे और पंडित जी से भी बात करवाएंगे। जैसा कि नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है और शारदामयी नवरात्रि का आज पहला दिन है और आप लोग तो माता रानी के कई जगह दर्शन पूजन तो करते ही रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी माता रानी के दरबार पहुंचे हैं जहां आप लोगों को दर्शन कराएंगे जो कि बहुत ही अनोखा, अद्भुत माँ कन्या के रूप में बैठी हैं। माँ को क्या क्या चढ़ते हैं श्रृंगार वगैरह, वो हम आप सभी को दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहुंचे हैं जो ये कोलार की माता रानी है। कोलार के पहाड़ में बैठी हैं, जीजीबाई के नाम से जानी जाती हैं माता रानी। ख़ास बात यह है कि माता रानी को जो है आप देख सकते हैं फ्रॉक चढ़ती है ना, सैंडल जूती चढ़ती हैं, चश्मा चढ़ते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जैसे कंगन चढ़ते हैं, चश्मे चढ़ते हैं, नारियल भी है। तो मतलब फल फूल तो चढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ फल फूल नहीं, यहाँ माता रानी के दरबार पे चप्पल, सैंडल, चूड़ी, फ्रॉक ये सब चीज़ चढ़ती हैं। कहा जाता है कि माता को ये सब चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको भी पंडित जी से भी बात करेंगे। पंडित जी से बात करके हम जानेंगे कि पंडित जी इस मंदिर का क्या रहस्य है। देश विदेश से भी लोग आते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए, आज से 30-31 साल पहले महाराज जी ने अपनी प्रेरणा के अनुसार ये शिव पार्वती जी का विवाह किया। देवी जी को पुत्री यानी कन्या के रूप में मानते हैं। यहाँ पर मंदिर में जीजीबाई के नाम से जयवलकारा होता है और चप्पल, जूते, जो बच्चों का सीजन रहता है, चाहे वो स्कूली सीज़न जब आता है तो स्कूली बैग, ड्रेस का जो हिसाब किताब रहता है वही उसी ड्रेस में जूते, बैग भी उसी प्रकार का, छाता, घड़ी, चश्मा। विदेशों से भी, पेरिस वगैरह से भी चप्पलें देवी जी को चढ़ाई गई है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर माता जी लगभग 13 देवियों के साथ में ये विराजमान है। दूसरा 12 ज्योतिर्लिंग, सहस्त्रलिंगेश्वर महाराज भी बैठे हैं, 1000 भुजावारी जी, काली जी और शिव पार्वती जी चौपड़ खेलते हुए रूप में, राम दरबार, राधा कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी, लगभग 40 मूर्तियों के साथ में अपना पूरा पंडाल सजाए हुए बैठी रहती। भक्तों का तांता यहाँ पर बराबर लगा रहता है। चप्पल, जूते, फ्राक, जो भी विभिन्न सामान देवी जी को लोग चढ़ाते हैं उसको गरीब कन्या, गरीब लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। डेली का है ये नियम है, यहाँ कोई चीज़ रखी नहीं जाती। दूसरा, महाराज जी की प्रेरणा से ही सारा ये काम अभी तक होता आ रहा है और आगे भी होगा। देवी जी जैसे कोई बच्चे से पिताजी की बात होती है या माता जी की, उस प्रकार से लोगों को अभाव होने लगता है कि हमें क्या करना है। अच्छा, हमने सुना था कि जो पंडित जी हैं वो कई बार ऐसा होता है कि माता रानी 1-2 घंटे में उनका ड्रेस चेंज हो जाता है अगर उनको पसंद नहीं आता। इसके बारे में क्या कहेंगे? 1-2 घंटे क्या, कई बार ऐसा हुआ ड्रेस तैयारी की, पहनाया, आरती की, आरती करने के तुरंत बाद जब इनको पसंद नहीं आता तो ड्रेस इधर उधर बिखरी हुई दिखते लगती है, बिखरी हुई मिलती है या आभास होता है कि ये ड्रेस इनको पसंद नहीं है। फिर तत्काल उसी टाइम व्यवस्था करके इनको दूसरी ड्रेस भी पहनाई जाती है।
क्योंकि कन्या के रूप में बैठी है कन्या के माता। रूप में है ये देवी जी की, क्योंकि महाराज जी ने जब से पार्वती जी का विवाह किया था तभी कन्यादान भी लिया था इनको, तब से वो कन्या के रूप में मानते हैं। हम हाँ इस बेटी के रूप में, तो हम लोग भी जीजी बाई की ही जय बोलते हैं। अधिकतर लोगों को जिनको पता है वो जीजी बाई की जय बोलते हैं। जिसको पता चलता देश विदेश से लोग अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न सामान भिजवा दे। चश्मा तक विदेशों से आया, या तो चप्पल विदेश, चश्मा, ड्रेस से जब कोरियर से आता तब पता चलता उनका पूरा वो आता कि हम लोग। एड्रेस पता देख के पता चलता होगा कि ये सिंगापुर, पेरिस, विदेश से आया हुआ है। हाँ, उसी से एड्रेस से ही पता चल जाता है कि ये सिंगापुर से आया सामान या पेरिस से आया, बाकी सामान आता रहता है। तो देखा आपने जैसा कि माता रानी जीजी बाई के बारे में पंडित जी ने अभी सब कुछ बताया, विस्तार से समझाया कि कैसे माता रानी को ये फ्रॉक चढ़ते हैं। आपको हम एक बार फिर तस्वीरें दिखाएंगे कि माता रानी को ये फ्रॉक चढ़ी हुई है, माता रानी फ्रॉक के श्रृंगार में है। ये सैंडल रखी हुई है माता रानी के दरबार पे, ये चप्पल रखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से चश्मा भी है और ये शीशे भी रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं माता रानी जो है, ये जो जीजी बाई हैं, वैसे श्री सिद्धदात्री महारानी जी माता रानी के दरबार का कहा जाता है, नाम दिया गया है। आप देखते हैं, माना जाता है कि भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर और मनोकामना इनकी पूर्ण होती है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी महाराज जी से भी बातचीत की, उन्होंने बताया माता रानी के रहस्य के बारे में बताया कि चप्पल, जूती, सैंडल क्यों चढ़ती है और देश विदेश, सिंगापुर, पेरिस से भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और चढ़ाते भी हैं। साथ ही वो जो चढ़ावा होता है उसका गरीब लोगों में भी उसका बांट दिया जाता है ताकि गरीबों के वो काम आ जाए। तो इस तरीके से माता रानी के दरबार के रहस्य के बारे में पंडित जी के द्वारा अभी जानकारी मिली। माँ की पूजा अर्चना के लिए कुछ भक्त लोग भी पहुँचे हुए हैं, आइए भक्त लोगों से भी बात करते हैं। सर, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ है। आज से माता रानी जीजी बाई, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं नवदेवी का सतचंडी महापूजन और पाठ का कार्यक्रम, इसके उपरांत में श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा का आयोजन भी यहाँ पर माता रानी के दरबार पर है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।